हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड दिस इज़ नुज़रत अली अगेन। सो आज मैं आप लोगों को एवरीडे मेकअप करना सिखाऊंगी, जो कि जब हम कहीं मतलब लाइक जो मैं नॉर्मली एवरीडे कहीं भी बाहर जा रही होती हूँ या घर पे होती हूँ, आई जस्ट डू दैट एवरीडे मेकअप। तो एंड विद नॉट वेरी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, जस्ट जो हमारे नॉर्मल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कि नॉर्मल ब्रांड्स होती हैं, जैसे कि मेबेलिन का फाउंडेशन एंड ऑल दीज थिंग्स। सो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, हमें अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करना है अच्छे से। मैंने ये वाली क्रीम यूज़ करी है, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी गुड डे क्रीम। मुझे ये अच्छी लगती है, इट सूट्स मी बिकॉज मेरी स्किन है ऑयली है एंड दिस इज़ गुड फॉर मी। तो ये मेरे लिए अच्छी होती है। ओके, एंड ऑल्सो जब मैंने ऑलरेडी मॉइस्चराइज़ कर लिया है अपने फेस को, और या सो एज आई सेड कि मैंने ऑलरेडी मॉइस्चराइज़ कर लिया है, और मैंने सिर्फ अपनी आईब्रोज़ करी हैं बिकॉज आईब्रो का मेकअप मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था। तो यू गाइस कैन चेक ऑन दैट कि आईब्रोज़ किस तरीके से करनी है। और मॉइस्चराइज़र के बाद सेकेंड थिंग इज़ प्राइमर। सो आई एम यूजिंग दिस प्राइमर, दिस ब्रांड, इफ यू कैन सी इट क्लियरली। या तो ये वाला प्राइमर ये अच्छा होता है, इट इज़ गुड, इट्स लाइक काइंड ऑफ बाम। इसका टेक्सचर अच्छा होता है, और इसको जस्ट क्योंकि मेरे ओपन पोर्स हैं, आई एम गोना पुट इट ऑन माय ओपन पोर्स लाइक दिस। ऑलराइट, ऑन माय नोज थोड़ा सा ही लगाना होता है, ये ज़्यादा नहीं लगाते, ठीक है। उसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कलर करेक्टर। कलर करेक्टर के शेड्स, इसमें मेरे पास ये पीच शेड है, ये आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ब्रांड। इसमें ऑरेंज भी आता है, ऑरेंज भी गुड है जिनको डार्क सर्कल्स होते हैं ज़्यादा अंडर आई में लगाने के लिए। मेरे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स नहीं है, इसलिए मैं ये पीच शेड लगाती हूँ। आप ऑरेंज कलर का शेड भी यहाँ पे पहले लगा सकते हैं। ऑरेंज कलर करेक्टर डार्क सर्कल्स के लिए होता है, और जो डार्क स्पॉट्स होते हैं यहाँ पर, तो उसको मैं इस तरह से लगाती हूँ। लेट मी शो यू। सो ये थोड़ा इधर, मैं नॉर्मली इधर लगा लेती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से, ब्यूटी ब्लेंडर को हमेशा वेट करके स्क्वीज़ कर लिया करें, ताकि देन इससे बहुत अच्छा लगता है फिर। एंड देन जस्ट ब्लेंड इट लाइक दिस, अच्छे से इसको ब्लेंड कर लें। ओके, या एंड देन फिर हम फाउंडेशन लगाएंगे, ठीक है। तो मेरे पास, जैसे कि मैंने कहा कि मैं मेबेलिन का फिट मी यूज़ कर रही हूँ, और मेरा शेड है 128, ये मेबेलिन का फिट मी, ठीक है। तो हम ये लगाएंगे फाउंडेशन। मैं यहाँ थोड़ा सा लूँगी। एवरीडे मेकअप के लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, ओके। और उसके बाद इसे ब्यूटी ब्लेंडर से आपने ऐसे लेना है। लेट मी जस्ट डू इट एंड देन डू इट लाइक दिस। इसको अच्छे से ब्लेंड कर लें। अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो नोज़, जहाँ जो ऑयली एरियाज़ हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं लगाएं। जैसे मैं नोज़ पे बहुत कम लगाती हूँ, बिकॉज मेरी नोज़ बहुत यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है। तो ये मैं लास्ट में खाली हल्का सा टचअप दे दूँगी इस पर। सो जस्ट डू इट लाइक दिस, ओके। अच्छे से ब्लेंड कर लें। सबसे अच्छी चीज़, ब्यूटी ब्लेंडर is the best thing to use, and I will do it over here as well. Okay, ये हो गया आपका फाउंडेशन। इसके बाद बारी आती है कंसीलर की। मैं जो कंसीलर यूज़ कर रही हूँ ये लॉरियल का है, ठीक है। दिस वन, ये है इनफ्लेबल फुल वेयर। ये कंसीलर, दिस इज़ अ वेरी गुड कंसीलर, आप ये वाला कंसीलर यूज़ कर सकते हैं। एंड पुट द कंसीलर ओवर हियर, मैं यहाँ से ऐसे लगाऊंगी, ओके। पुट इट ओवर हियर एंड देन लाइक दिस,
put a little bit over here. ओके, उसके बाद आप इस कंसीलर को भी ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करें लाइक दिस. एंड नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ट्रांसल्यूसेंट पाउडर. नॉर्मली लोग बेकिंग करते हैं, लेकिन मुझे बेकिंग वाला स्टाइल लेके यहाँ पर लगा के और आप बेक कर रहे हो, मुझे लगता है कि वो उतना अच्छा लुक नहीं देता है जितना कि आप सिर्फ पाउडर को लो, जस्ट लाइक दिस. ऐसे आप बस पाउडर को लेके हल्का सा एंड देन जस्ट टैप इट लाइक दिस. टैप इट फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत अच्छा काम करता है. जस्ट टैप इट लाइक दिस. ओके, एंड इससे आपकी क्रीज भी नहीं पड़ती है. जैसे नॉर्मली आंखों के नीचे क्रीज आ जाती है, राइट, वो नहीं पड़ती है इस तरीके से. बेकिंग आई डोंट लाइक, पर्सनली आई डोंट लाइक बेकिंग. आई जस्ट डू इट लाइक दिस. Just put it all over your face like this. Okay, take some more और अच्छे से पूरे फेस पे ऐसे लगा लो. Everywhere. Honestly, अगर आप लोग ऐसे ट्राई करेंगे, you will not see a single crease underneath your eye. यहाँ पर भी क्रीज नहीं आएगी, कोई भी क्रीज नहीं आएगी, और आपका मेकअप बहुत देर तक सेट रहता है. ओके, सो ये हो गया. उसके बाद लेट्स डू द ब्रॉन्जर. ब्रॉन्जर आप कोई भी शेड ले सकते हैं और किसी भी कंपनी का ले सकते हैं. इट्स ऑल अबाउट कि आप किस तरीके से करते हो. सो जस्ट टेक अ ब्रॉन्जर एंड इधर लगाना है आपकी चीक बोन पे. ओके, सो जस्ट पुट द ब्रॉन्जर लाइक दिस ऑन योर चीक बोन एंड ब्लेंड इट. ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है. ब्लेंड इट, ब्लेंड इट, ब्लेंड इट. ब्रश में एक ही यूज़ कर लेती हूँ फॉर ब्रॉन्जर एंड फॉर ब्लश. ओके, ब्लेंड इट लाइक दिस एंड ऑल्सो थोड़ा सा यहाँ पर भी लगाएं अगर, या लाइक दिस एंड लाइक दिस ऑन दिस साइड. अब आई शैडो मैं सिर्फ एक ही शेड लगाती हूँ एवरीडे मेकअप के लिए. इट्स ओनली वन शेड एंड मुझे ये ब्रॉन्ज पसंद है. सो जस्ट पुट इट लाइक दिस एंड ब्लेंड इट. ओके, सो एज आई सेड जस्ट ब्लेंड इट. बहुत हल्का सा लेके आप खाली ऐसे ऐसे ब्लेंड करो, सिर्फ कलर देने के लिए आईज के ऊपर थोड़ा. ओके, ब्लेंड करने के बाद मस्कारा भी आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, है ना. लेकिन एवरीडे मेकअप में आई लाइनर मुझे अच्छा नहीं लगता. आई ओनली यूज़ मस्कारा एंड इट गिव्स यू अ गुड लुक. दैट्स व्हाट आई थिंक. ठीक है, तो मस्कारा यूज़ करते हैं. कोई भी वॉल्यूम मस्कारा आप यूज़ कर सकते हो. सॉरी, मेरा मिरर इधर रखा हुआ है इसलिए मैं इससे करके लगा रही हूँ कि. अब ब्लश. ब्लश भी मैं कोई भी, मुझे ये पीची काइंड ऑफ शेड पसंद है, सो मैं पीच लगाऊंगी. सो आई एम जस्ट गोना टेक इट लाइक दिस एंड ब्लश को ना मैं थोड़ा सा हाई ऊपर इधर लगाती हूँ. सो लेट मी शो यू लाइक दिस. इस तरीके से लगाना है आपको. हल्का सा इधर एंड यहाँ. ओके, एंड जस्ट ब्लेंड इट लाइक दिस. ब्लश हमेशा ऐसे करके आप ऐसे लगाओगे तो बहुत अच्छा लगता है. एंड हल्का सा नोज पे भी लगा लो एंड जस्ट डू इट लाइक दिस. ओके, देन लिपस्टिक. सो लिपस्टिक तो आपको जो भी शेड अच्छा लगे, व्हाटएवर मैचेस यू. ओके, पहले इसको लाइन अप करके एंड देन और जब लिपस्टिक लग जाए, फिर लिपस्टिक को अगर लॉन्ग लास्टिंग रखना है, ज़्यादा देर तक स्टे करे, तो जस्ट टैप इट ऑन द टिश्यू पेपर ऐसे. ठीक है, एंड देन मैं थोड़ी सी और ऐड करूँगी. ओके, एंड अगेन जस्ट टैप इट. ओके, ये बहुत देर तक रहती है अगर आप ऐसे लगाओगे. एंड देन मैं लिप ग्लॉस यूज़ करूँगी. लिप ग्लॉस भी जो भी आपके पास हो.
और फाइनल द सेटिंग स्प्रे. सेटिंग स्प्रे है लॉरियल का एंड दिस इज़ अ गुड वन. इट स्टेज. अगर आप ये सेटिंग स्प्रे यूज़ करोगे, सेटिंग स्प्रे यूज़ करना बहुत ज़रूरी है मेकअप के बाद, क्योंकि मैंने देखा है कि अगर आप सेटिंग स्प्रे यूज़ करते हो इट स्टेज लॉन्गर. एक ट्रांसल्यूसेंट पाउडर, सेटिंग स्प्रे, ये दो चीज़ें what I think it is very important, so you should always use it. So let's do the setting spray. Okay, and let it dry. और मैंने आपको बालों को कर्ल करने का तरीका भी सिखाया था अपनी एक वीडियो में. मैं नॉर्मली स्ट्रेटनर से ही कर्ल करती हूँ एंड just dry and this is my everyday look. जब भी मुझे कहीं जाना होता है नॉर्मली मैं ऐसे ही मेकअप करती हूँ because I like this. एंड आपको जैसे मैंने कहा कि आईब्रोज कैसे मैंने बनाई है आप मेरी एक वीडियो में देख सकते हो, बालों को देख सकते हो. एंड दिस इज़ माई एवरीडे मेकअप, सो यू कैन सी दैट. एंड गाइज, इफ यू लाइक दिस, प्लीज डू लाइक, कॉमेंट, सब्सक्राइब. ऑलराइट, सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, किसी भी चीज़ को लेकर कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, प्लीज़ डू मेंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स एंड मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगी आपको. और या प्लीज़ डू वॉचिंग. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. बाय.